रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे हैं। रेलवे के अधिकारियों के साथ निरीक्षण वो कर रहे हैं क्योंकि पाली में रेल हादसा हुआ था। उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम विजय शर्मा से उन्होंने घटना को लेकर जानकारी ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रात का समय हो चुका है, तो फिर वहां पर मोबाइल फोन के फ्लैश और टॉर्च और तमाम लाइटों के जरिए वो अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की उस समय परिस्थितियां रही होगी। और पूरी जानकारी वो उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम जो कि विजय शर्मा हैं उनसे ले रहे हैं इस घटना को लेकर। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे भी उनके साथ तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। पाली सांसद पीपी चौधरी भी रेल मंत्री के साथ पहुंच रहे हैं। इससे पहले मारवाड़ जंक्शन वो ट्रेन से पहुंचे और फिर वो सड़क रास्ते के जरिए अब यहाँ पहुंच गए हैं जहां पर ये रेल हादसा हुआ। तो ये फर्स्ट इंडिया भी सुबह से हर एक अपडेट आपको दिखा रहा है और ग्राफिक्स के जरिए भी ये हादसा कैसे हुआ वो समझा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पाली पहुंचे हैं। जो दुर्घटना वाली जगह है, ये तस्वीर वहां की है, वहां पर पहुंचकर वो जायजा ले रहे हैं कि क्या परिस्थितियां उस समय रही होगी और उसके बाद में क्या कार्य अब और किए गए हैं, कितनी तत्परता से उसे फिर से एक बार ठीक किया गया है और आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कहीं पर भी ना हो, ये किस तरह से मेक श्योर किया जाए। रेलवे के अधिकारियों के साथ निरीक्षण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाली से सीधी तस्वीरें। ये उत्तर पश्चिमी रेलवे के जीएम है विजय शर्मा। पूरी घटना की जानकारी उन्होंने दी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को और उन्होंने जानकारी लेते हुए ये भी सुनिश्चित किया कि बता पाना कि इस हादसे के होने के बाद में, क्योंकि देखिए गनीमत इस हादसे में यकीनन ये रही और कुछ भगवान के ऊपर वाले की दया भी इस हादसे में ये रही कि इसमें किसी की मौत नहीं हुई। लोग जख्मी जरूर हुए थे लेकिन मुआवजे का ऐलान भी उनके लिए किया गया। साथ ही साथ ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं थी, तो कई उनमें से अस्पताल से बाहर भी आ चुके हैं। ये पूरे हादसे में राहत की बात, क्योंकि जब लोगों ने और गाँववासियों ने इस हादसे के बारे में सुना, वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया, तो लग रहा था कि इस हादसे में कैजुअलिटी होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरह के हादसे हुए हैं तो उस समय कैजुअलिटी हुई है। लेकिन इस हादसे में 25 लोगों को जख्म यानी कि चोटें आई, लेकिन मौत किसी की नहीं हुई। अब उसके बाद में लगातार जो रेलवे कर्मचारी थे, लगभग 1000 लोगों की एक मिलीजुली कोशिश रही स्थिति को एक बार फिर से बैक टू नॉर्मल करने की। और पटरी से जो डब्बे बेपटरी हो गए थे, उसके बाद में 13 ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया था। कई ट्रेनें लेट हुई थी और ये हादसा तो हो गया, लेकिन जो ट्रेनों का डाइवर्जन था, जहां ट्रेनें रोक दी गई, वहां पर भी लगभग 3 से 4 घंटे का इंतजार उन लोगों को करना पड़ा। और एक बारगी के लिए जब ये न्यूज़ स्प्रेड नहीं हुई थी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस ट्रेन में डिले होने का क्या कारण है या फिर ट्रेन पहुंच क्यों नहीं पा रही है अपने गंतव्य तक। लेकिन जब ये खबर फैली और लोगों तक पहुंची कि ये दुर्घटना वहां पर हुई है, पाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पहुंचे हैं और घटनास्थल का जायजा फिलहाल वो ले रहे हैं। रेलवे के अधिकारी उनके साथ में हैं, तमाम बातें उन्हें इस घटना से जुड़ी हुई बता रहे हैं और कोशिश वो यही करेंगे। और देखिए आज ये हादसा था और कहीं ना कहीं ये अलर्ट रहना ही उनका माना जाएगा कि वो तुरंत हादसे के कुछ घंटों के भीतर ही, क्योंकि आज सुबह तड़के ये हादसा हुआ और उसके बाद में वो मारवाड़ जंक्शन पहुंचते हैं रेल के रास्ते से और रेल के जरिए, और उसके बाद सड़क रास्ते से वो यहाँ पहुँच चुके हैं। ये आगे एक रिपोर्ट इस पर तैयार की जानी चाहिए और बाकायदा मेंटेनेंस को लेकर जो भी सवाल होते हैं इस तरह की पटरियों के, वो कहीं पर भी कोई भी क्षेत्र हो, वो रूरल एरिया हो या फिर वो शहरी इलाका हो, पटरियों के मेंटेनेंस को लेकर बातें सिर्फ बातों तक नहीं होनी चाहिए, वो हकीकत में और धरातल पर मेंटेनेंस टाइम से होनी चाहिए। और समय रहते अगर मेंटेनेंस हो पाएगी ट्रेनों की भी और पटरियों की भी, तो इस तरह के हादसे नहीं होंगे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक गीतिका पांडे भी उनके साथ। सुभाष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच गए हैं, घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं, क्या और जानकारी? जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उन अधिकारियों के साथ घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने पूरे ट्रैक को देखा है, जो क्षतिग्रस्त पहुंच हुए हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अभी निरीक्षण करने के बाद वे उस अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे और बैठक के बाद घटना को लेकर पूरी जानकारी हासिल करेंगे। उसको लेकर डीआरएम, सांसद पीपी चौधरी, पाली विधायक ज्ञानचंद पारक सहित जनप्रतिनिधि भी उनके साथ घटनास्थल पर मौजूद है। बिल्कुल सुभाष, और अभी लगभग 5 मिनट का समय उन्हें हो गया है निरीक्षण करते हुए, क्योंकि रात का समय वहां पर तमाम कोशिशें की जा रही है और एक एक पॉइंट पर पहुंचकर वो जांच रहे हैं। दिख रहा है तस्वीरों में कि वो देख रहे हैं कि पटरियों को फिर बाद में किस तरह से रिपेयर किया गया है। लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर का ट्रैक है, वो पूरी तरह से डैमेज हुआ था, उसको तैयार किया जा रहा है और लगभग ये कार्य अंतिम चरण में है।
उसको लेकर भी मंत्री अश्विनी वैष्णव निरीक्षण कर रहे हैं। अब फिलहाल वे जो यहाँ पर इंजीनियर काम कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा कब तक ट्रैक चालू हो जाएगा उसको लेकर भी वे उच्च अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर निरीक्षण करने के बाद मौजूद जो पांडाल बनाया गया उसके अंदर रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे मंत्री वैष्णव। सुभाष, उससे पहले भी इस तरह के रेल हादसे जब हुए और उसमें बार बार बातें सामने आती है कि ट्रेनों का मेंटेनेंस, इंजन का मेंटेनेंस और खासतौर पर जिस पटरी पर ट्रेन दौड़ती है उसके मेंटेनेंस को लेकर, लेकिन अब ये हम मानकर चले कि इस निरीक्षण के बाद में राजस्थान में जितने भी क्षेत्र हैं और बाहर भी वहां पर प्रॉपर समय से और टाइम टू टाइम पटरियों का इस तरह से मेंटेनेंस का जो कार्य है वो होना चाहिए और होगा। निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से ये हादसा हुआ है ये कहीं न कहीं एक जांच को भी इंगित करता है। हालांकि 17 साल पहले सूर्यनगरी एक्सप्रेस का जवाई पास एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी लगभग 40 से अधिक लोग घायल हुए थे। लेकिन आज के 17 साल बाद इस तरह से दूसरा हादसा हुआ है, उसको लेकर रेलवे विभाग के सामने एक चिंता की लकीर खींची है। उसको लेकर भी सुरक्षा कैसे की जाए, बेहतर रेलवे व्यवस्था कैसे संचालित किया जाए, आने वाले दिनों में ट्रेनों की गति बढ़ाई जानी है, उसको लेकर भी मंत्री अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। जय बिल्कुल सुभाष, और क्या जानकारी उनके इस निरीक्षण से जुड़ी हुई? अभी वो जब पहुंचे उनके साथ में रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी भी थे और घटना के बारे में जानकारी दी, कुछ वहां से बात अब तक आपके सामने जो कि आप दर्शकों को अपडेट करें इस निरीक्षण की? अब मंत्री अश्विनी वैष्णव जिस जगह पटरी से नीचे खाई में जाकर डब्बे गिरे हैं वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर घटना स्थल का जायजा ले रहे हैं और उसके बाद में एक रिव्यू बैठक की जाएगी। हालांकि अश्विनी वैष्णव जब घटना हुई थी सुबह 4 बजे से लगातार सक्रिय हो गए थे। रेलवे के अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, चिकित्सकों से, जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर से, पुलिस अधीक्षक से लगातार संपर्क में थे। कैसे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, कैसे ट्रैक जल्दी शुरू हो जाए, कैसे जो ट्रेनों को अन्य मार्गों से संचालित किया गया है वो वापस मुख्य मार्गों से कैसे संचालित की जाए, उसको लेकर लगातार वे यहाँ के अधिकारियों के संपर्क में हैं। और यही कारण है कि रेल मंत्री अहमदाबाद से स्पेशल ट्रेन के जरिए इस घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना स्थल पर पहुंचे। जयती बिल्कुल सुभाष, और ये सजगता को तो कहीं ना कहीं दिखाता है क्योंकि हादसे हैं, इस पर आगे ध्यान दिया जाएगा और वो तमाम सारी बातें होगी। लेकिन उनका यूँ इस घटना के चंद घंटों के बाद वहां पहुंचना और ये सुनिश्चित करना कि वहां पर लोगों की हालांकि जनहानि नहीं हुई, लेकिन कारण क्या रहा ये जानने की जिज्ञासा भी बहुत बड़ी बात होती है सुभाष अपने आप में। बिल्कुल, घटना को लेकर कारण क्या रहा है ये रेलवे के सामने एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर जो रेलवे के उच्च अधिकारियों की से फर्स्ट इंडिया की बात हुई है उसमें सर्दी के कारण रेलवे ट्रैक के फ्रैक्चर होने की बात सामने आ रही है। हालांकि ये मामला तो जांच के बाद पूरा खुलेगा। बिल्कुल सुभाष, तमाम जांच इस पर होगी और उसके बाद में पूरी बात सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें थी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।